स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। जो हम देखते हैं, प्रश्न है हमारे पास पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, भूपर्पट्टी, मेंटल और कोर। नेक्स्ट है भूपर्पट्टी की औसत गहराई कितनी है। तो भूपर्पट्टी की औसत गहराई लगभग 24 किलोमीटर है। मेंटल की गहराई कहाँ से कहाँ तक है। तो मोहो असभ्यता से 2900 किलोमीटर तक। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग है वो कोर है। कोर को कितने भागों में विभाजित किया है। तो कोर को 2 भागों में विभाजित किया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। नेक्स्ट है बाहरी कोर किस अवस्था में है। तो बाहरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है। आंतरिक कोर किस अवस्था में है। तो आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। भूपर्पट्टी किन चट्टानों से बनी है। तो भूपर्पट्टी जो है, जो महाद्वीपीय भाग है वहाँ अवसादी चट्टानों से और ग्रेनाइट चट्टानें हैं, और जो समुद्र वाला भाग है वहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है। मेंटल किन चट्टानों से बना है। तो मेंटल जो है सिलिकेट चट्टानों से बना है। कोर किन धातुओं से बना है। कोर जो है लोहा और निकिल से मिलकर बना है। मोह असंबद्धता क्या है। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो मेंटल और बाहरी कोर के सीमा है, उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है लेहमैन असंबद्धता क्या है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। जो सबसे पतली परत है वो है भूपर्पट्टी। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है वो मेंटल है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है। तो पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वो लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व कितना है। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है मेंटल का औसत घनत्व कितना है। तो मेंटल का औसत घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है कोर का औसत घनत्व कितना है। तो कोर का औसत घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखी उद्गार और खनिजों के अध्ययन से किया जाता है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे क्या है। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं उसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है पी तरंगे क्या है। तो पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे जो ठोस और तरल दोनों माध्यमों से गुजर सकती है उन्हें पी तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है एस तरंगे क्या है। एस तरंगे जो है वो द्वितीयक तरंगे है जो केवल ठोस माध्यमों से गुजर सकती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार क्या है। तो ज्वालामुखी उद्गार जो है पृथ्वी के अंदर से लावा, राख और गैस जो निकलती है उसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी की गति का सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया। तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया। मध्य महासागर कटक क्या है। मध्य महासागर कटक जो है महासागरों के बीच स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें मध्य महासागर कटक कहते हैं। गहरी समुद्री खाइयाँ क्या है। तो महासागरों में स्थित जो गहरी घाटियाँ हैं उन्हें गहरी समुद्री खाइयाँ कहते हैं। भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप जो है पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण, जो टकराव के कारण भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। आंसर है इसका पृथ्वी के अंदर दबाव के कारण ज्वालामुखी फटते हैं।
भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे सियाल कहते हैं। सियाल किन खनिजों से मिलकर बना है? सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। भूपर पट्टी की निचली परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी की जो निचली परत है उसे सीमा कहते हैं। सीमा किन खनिजों से मिलकर बना है? सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। कोर को क्या कहते हैं? कोर को नीफे भी कहते हैं। नीफे किन धातु से बना है? नीफे जो है निकेल और लोहे से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे गर्म भाग है वो है कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ठंडा भाग है भूपर पट्टी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे घना भाग कौन सा है? तो सबसे घना भाग जो है वो कोर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे कम घना भाग कौन सा है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका सबसे कम घना भाग है वो भूपर पट्टी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहरी कोर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? तो बाहरी कोर में तरल लोहे की गति के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चुंबकीय क्षेत्र है यह हमें सौर हवाओं से बचाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह हमें पृथ्वी के इतिहास, संरचना और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल आयतन कितना है? तो पृथ्वी का जो कुल आयतन है लगभग 1.08 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु है लगभग 4.54 अरब वर्ष है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 24 घंटे का होता है। हमारे 50 प्रश्न पूर्ण हुए हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।